आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिसकी उम्र 108 साल है। पाकिस्तान बनने के वक़्त वो मुंबई में साइकिलों को पंचर लगाया करते थे। कायदे आज़म के साथ रज़ाकार रहे, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के साथ जेल काटी और हाल ही में 106 साल की उम्र में उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हुई है। और अब ये मज़ीद उम्मीद है कि अगर बेगम हिम्मत करे, मेरे एक शादी करे ना और अल्लाह ताला मौत से बचाए तो इंशाल्लाह 2-4 बच्चे और भी होंगे, क्योंकि मैं सेहत में बिल्कुल कामिल और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त 108 साल के ऐसे नौजवान जो बज़ाहिर तो सफ़ेद रीश हैं, लेकिन उनका जज्बा, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत किसी तौर पे जवान से कम नहीं है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी सेहत का राज क्या है और क्या वो वाकई 108 साल के हैं। जी बाबा जी। बाबा मत कहूँ, बाबा बूढ़े को कहते हैं। तो आप भी तो बूढ़े हैं। मैं बूढ़ा नहीं हूँ। या तो अभी मेरे साथ कुश्ती करो और या मेरे एक टोसे को लगेगा ना तो पसलियाँ इधर उधर हो जाएगी, फिर एक हफ्ते तक तेरे वाइफ भी आदत करने के काबिल नहीं होगी आईसीयू। अच्छा ये बताएं कि आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, किस सन में पैदा हुए? मेरे तारीख़ पैदाइश जो है वो 1913 का है। ठीक है। कहाँ पैदा हुए और जब पाकिस्तान बना उस वक्त आपको क्या? मैं पैदा हुआ हूँ। वालिद साहब वो ज़माने में हम मजदूरी के लिए हिंदुस्तान गए थे। हिंदुस्तान में बम्बई में पूछ करके पंचर का काम सीखा था। वो ज़माने में मोटरें, कारें, ये चीज़ें बहुत कम थी और हम साइकिल के वो पंचर लगवाते थे। और वो ज़माने में साइकिल ऐसा हुआ करती थी जिस तरह आजकल किसी के साथ पराड़ो हो। अच्छा। कार तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी या अंग्रेज़ों के पास हुआ करती थी। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो सन 1948 में हम कराची आ गए। लेकिन अगर आपकी चलने फिरने को देखें, आपकी आसाब को देखें और आपकी ताकत को देखें, अभी जब बातचीत हो रही थी तो आपको लगता नहीं 108 साल के, तो हम यकीन कैसे करें? उसकी वजह ये कि अल्लाह ताला सबके जितने भी मुसलमान मर्द औरत है इस दुनिया से जा चुके सबके मग़फ़िरत फरमाए, खुसूसन मेरे वालिदा का। तो मेरे वालिदा उस ज़माने में थोड़ा बहुत तालीम याफ्ता थी, मदरसे के पढ़ी हुई थी, तो लोग उसको आलिमा कहते थे। तो आलमे गए उस वक्त हम मकसद भी नहीं समझते थे, क्योंकि हम गरीब लोग थे, सार मजदूरी पे गुम थे। तो वालिदा मुझे खाने पीने के बारे में बताता था कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। जब हम हिंदुस्तान जा रहे थे उसने कहा कि वहाँ हिंदुस्तान का खाना नहीं खाना है, आपने दही के साथ खाना खाना है, या सादा शोरवा बना करके खाना है, या सादा दाल बनवा के खाना है। मिसालों वाला खाने से परहेज़ करना है। एक तो ये था। दूसरी बात ये कि हमने ख़ुद भी अपने जिस्म के साथ गैर अखलाक़ी हरकतें नहीं की। जिस तरह नशा है, कोई पान खाना है, कोई चलिए खाना है, कोई ये खाना है, कभी मैदे पे बोझ नहीं डाला। नहीं, इस चीज़ का सबूत क्या है कि आप वाकई 108 साल के हैं? इसका सबूत ये है कि जब हमने तकरीबन ये सन 1971 या 72 की बात है कि जब हम अपने आबाई इलाके में गए, जो तारीख़ हमारे पास थी, वहाँ अपने रिश्तेदारों से पूछा तो हमारे जो एक घर था वो घर हमारे हवाले करने के लिए उन्होंने बोला और साथ में एक बक्सा दिया। वो लकड़ी का बक्स था और उस लकड़ी के बक्स में मेरे जो 6ठी क्लास तक मैंने स्कूल पढ़ा था उसके शहादतनामा पड़ी हुई थी। उस शहादतनामे में मेरी तारीख़ पैदाइश जो है ना 1913 की लिखा था। ठीक है। तो 108 साल इस हिसाब से उम्र बनती है, तो आपके कितने बच्चे हैं, कितनी शादियाँ की आपने, और आखिरी बच्चा आपका कितनी उम्र का है? मैंने शादियाँ टोटल 5 शादियाँ किया है, जिसमें एक बीवी की उम्र बहुत कम थी, उससे एक लड़का है, और एक बीवी मेरे साथ चल नहीं सकी, उससे अलहदगी अख्तियार। अभी आखिरी जो आपका बच्चा है वो कब पैदा हुआ और कितनी उम्र? आखिरी बच्चा जो है मेरे ख्याल में कि ये अप्रैल 2019 को पैदा हुआ है। अभी 2 साल पहले। इसका नाम मैंने अब्दुल जब्बार रखा हुआ है। यानी जब आप 106 साल के थे उस वक्त आपका एक लड़का पैदा हुआ? ये मेरे लड़का पैदा हुआ था। और अब ये मज़ीद उम्मीद है कि अगर बेगम हिम्मत करे, मेरे एक शादी करे ना और अल्लाह ताला मौत से बचाए तो इंशाल्लाह 2-4 बच्चे और भी होंगे, क्योंकि मैं सेहत में बिल्कुल कामिल और। चलें, ये दूसरा मौजूद जा रहा है। मैं असल बात की तरफ आता हूँ। जब पाकिस्तान बना उसके बाद आप यकीनन कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान और दीगर अताउल्लाह शाह बुखारी और दीगर बड़े उलमा और जो स्पीकर थे उनके साथ मुलाकात का, मैंने उनके साथ जना साहब के साथ भी मुलाकात हुई। फातिमा जना के साथ तो बहुत सारे मुलाकातें इसलिए हुई कि मुझे रज़ाकारों में पटवारी मुंतखब किया था। अच्छा। तो जो महाजर थे, ये जो जहांगीराबाद का एरिया है, लालूकेत के डाखाने हिस्से के एरिया है, टीनाटी का एरिया है, ये एरिया, ये सोल्जर बाज़ार जिसमें वो पार्क भी है, नश्तर पार्क, इस एरिया में जो पुराने कागजात है उस पे मेरे साइन है। अच्छा। बाइशात पटवारी के जो उसको कागजात हमारे पास देते थे और उनको
मकान के लिए जगह अलाट होती थी माजरों को, तो उस झोपड़े के जगह के कागजात पे मेरे साइन है। इसके अलावा ये सबूत है। ऐसे कौन से उलमा थे बड़े बड़े उस दौर के जिनसे मेरे तो खैर हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी कि सादा सीधा गुजरी थी। और इस वक्त मैं ये रिक्वेस्ट भी अपने नौजवानों से करता हूँ कि अपने मोहल्ले में और गांव में जितने भी गरीब लोग हो ना, उनके मजहबी तालीम के बंदोबस्त करने की कोशिश करें। कि बहुत सारे लोग इतने गरीब होता है कि उनको पूरा नमाज और वज़ू का भी पता नहीं होता और वो दुनिया के काम में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े सरमाएदार बन जाते हैं, लेकिन उसको मजहब का पता नहीं होता। हमें तो बचपन में नमाज सिखाया था और हमारे उस एरिया में जुमे का नमाज नहीं होता था। तो मैंने सन 1957 में पहले जुमे का नमाज़ पढ़ा। जब जुमे का नमाज़ पढ़ा तो उसमें मैं बहुत रोया नमाज के बाद कि यार ये किसके पीछे मैंने नमाज़ पढ़ा कि इसने 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात में भी उसने जहर से नमाज़ पढ़ा। तो उस मस्जिद में बैठ के रो रहा था कि खुदा ना खस्ता ये नमाज़ तो मैंने किसी कादियानी के पीछे नहीं पढ़ी है। ऐसा नमाज तो हमारा गांव में नहीं होता था, क्योंकि हमारा गांव में 5 वक्त की नमाज़ होती थी, जुमे की नमाज और ईद की नमाज नहीं होता था। उस जगह में उस ज़माने में इतने तरक्की नहीं हुई थी। तो जनाब उसमें वो मौलवी साहब आए, हारून रशीद नाम था उसके मेरे ख्याल में एक बेटा हयात भी है, डॉक्टर है। तो उसने बोला कि भाई क्यों परेशान हूँ? मैंने कहा मैं तो इस तरीके से परेशान हूँ। मैंने कहा तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो? उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हनफी हूँ। तो मैंने कहा कि ये नमाज किस तरीके से पढ़ा है? बोले ये तो जुमे का नमाज था। फिर उसने मुझे नसीहत की और उसने सूरह बकरा के पहले रुकू का तर्जुमा भी मुझे सिखाया है, जो आज तक मैं उसको मानता हूँ और उसको दुआएँ देता हूँ। उसके बाद फिर मैं तबलीगी जमात के साथ चले गया, तो वहाँ से फिर इल्म और अमल का चस्का पड़ा। तो मैंने उस दौर में बड़ी बड़ी तहरीकें भी चली, 53 की, ख़त्म नबूवत की, फ़लाँ। तो ख़त्म नबूवत की तहरीक जो चलती थी, हम शाह साहब के तकरीर सुने जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि शाह साहब के साथ मुझे भी गाड़ी में डाल दिया। तो गाड़ी में डाल दिया, रात को ट्रेन में बैठाया, फिर सकर जेल में बंद थे। 3 महीने मैंने शाह साहब के साथ गुजारा। अच्छा, अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ 3 माह गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ मैंने 3 महीने। आपको क्या कुछ याद है उस हवाले से? उस हवाले से ये याद है कि शाह साहब रोज़ाना मुझे नसीहत करते थे, डांटते थे कि भाई तुम चले जाओ, भाई तेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं, मैं जेलर को बोल देता हूँ क्योंकि तेरे ऊपर पर्चा नहीं। मैंने कहा शाह साहब तेरे खिदमत कौन करेगा? तो मैं उसके साथ रहता था। तो हमने चादरों के 1-2 खदुड़े बनाए थे, थैलियाँ बनाई थी, जो शाह साहब के पैरों पे हम डालते थे ताकि वो पीसू ना खाए। वहाँ पीसू बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो शाह साहब जैसे शफीक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझे अपना वालिद साहब तो कम याद है, लेकिन वालिदा की शफ़क़तें याद है बहुत ज़्यादा। तो वो वालिदा की शफ़क़तों में ये है कि मैंने इतना शफ़क़त वालिदा में भी नहीं देखा जितना शाह साहब में शफ़क़त था। और दीन के लिए इतना तड़प मैंने आज तक किसी इंसान में, किसी आलिम में नहीं देखा। अच्छा, फिर मैंने अल्लामा बिनौरी साहब के साथ वक्त गुजारा, वो मेरे क़ायदे के उस्ताद भी है। अल्लामा बिनौरी साहब, मैंने मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, जो साहिब मारिफुल कुरान है। अभी उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसके मारिफुल कुरान हमारा लाइब्रेरी में मौजूद है। अब बच्चे तो पढ़े लिखे हो गए, फिर मैंने भी थोड़ा पढ़ा। अच्छा, बात काट रहा हूँ, आपने बड़े बड़े नाम लिए उलमा के, इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा से मिले होंगे। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इन तमाम उलमा में मुश्तरक था, आपने देखी कोई ऐसी खूबी? सबसे बड़ी खूबी सादगी थी और गैर मुतासिबाना रवैया, कि कोई आलिम दूसरों से कोई तासुब नहीं रखता था। सारे एक भाई जैसे रहते थे और एक जैसे सुलूक इनके साथ होता था। तकल्लुफ़ात उनमें नहीं था, ये तकिए पे बैठाओ, ये बड़ा साहब आया, ये छोटा साहब आया। और अदब इतना करते थे कि छोटे बड़े के जूते सीधा करते थे, बड़े छोटे की जिद। उम्र के लिहाज से जो उस वक्त तफावत था, उसमें ये एक दूसरों के इल्म का कदर करते, तो उम्र की कदर नहीं होती थी कि ये इतना बड़ा आलिम हमारे पास है। कभी उनके बीच में ये इख्तलाफात नहीं देखे। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि एक मदरसे वाले दूसरे के पीछे प्रोपेगेंडा, अखबारात में भी बयानात, ये वो चीज़ें वो ज़माने में नहीं थे। वो दीन के साथ मुखलिस थे, कौम के सही रहनुमाई करते थे, हुकूमत के भी सही रहनुमाई करते थे। और आज के जो मामलात है वो हमारे सारे तासुब पर है, हमारे समझ में नहीं आता, हमारा खोपड़ी बिल्कुल आउट हो जाता है। हमारे ये थोड़ा बहुत जो बुढ़ापा नज़र आता है, ये भी आज के हालात की वजह से कि लोगों में इत्तेफाक नहीं है। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इस उम्र में 108 साल की उम्र में आप सुपर फिट हैं, तो खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, फ्रूट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कुछ नहीं खाता, सादा खाना खाता हूँ। सादा खाना, एक तो मैं मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करता, काला मिर्च इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन में कवे के साथ रोटी खाऊं, क्योंकि मैंने हकीमों से सुना, हकीम मोहम्मद सईद साहब के साथ हमारा बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। किसी ज़माने में मुझे नींद की बीमारी हो गई थी, मैं उसे इलाज कर रहा था। वो ये कहता था कि भाई हफ्ते में पेट को 1 दिन का रेस्ट दे देना चाहिए, अगर 2 दिन हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर हमने रोज़े से भी सीखा कि रोज़े का मतलब यही है कि भाई जिस्म को और मैदे को सब्र में ले
और इंसान की दोबारा सेहत हो। अब डॉक्टरों ने भी, साइंस ने भी मान लिया कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो हम सुबह से लेकर शाम तक मुरगन ग़िज़ाएँ खाते, यही सारा हमारे बुढ़ापे का सबब बनता है। और किसी के वज़न ज़्यादा हो जाता है तो किसी को शुगर हो जाता है। आपको वैसे कौन कौन सी बीमारी है? शुगर? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं है। रूस के जहाज़ में ये एक टांग मेरी टूटी थी, वो कभी कभी सर्दी में दर्द करता है, और ये हाथ का हड्डी टूटा हुआ था, ये कभी कभी सर्दी में दर्द करता है। ये शुगर, ब्लड प्रेशर जो आजकल आम नहीं, कभी नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके कोरोना बदबला आया था, इसमें भी मैंने कोई एहतियात नहीं की, बल्कि मैं तो इसको मानता भी नहीं हूँ। अच्छा चले, खैर ये दूसरा मौजूद है, आखिर में लंबा हो रहा है। आप हमारे जो नौजवान हैं, चूँकि आप एक सदी पूरी देख चुके हैं, तो आप उन नौजवानों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? आपने इसे 100 साल से ज़्यादा उम्र में क्या आपको और मुल्क के सारे नौजवान जितने भी है, ये सारा मुल्क की क़यादत है। आज कल हम मरेंगे तो हमारी जगह खाली हो जाएगी, ये इस जगह पर आएगा। सबके से ये दरख्वास्त है कि कुरान अज़ीम शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे कहनपिया के साथ मोहब्बत रखे और इस मुल्क की खिदमत करे और अपने वालिदैन की खिदमत करे। ज़्यादा हिर्स के पीछे ना जाए, क़नाअत पसंद बने। जब क़नाअत पसंद बनोगे तो वो चीज़ें जो अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में की वो ज़रूर तुमको मिलेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी, हर चीज़ के लिए एक कैटलॉग बुक होता है, वो कैटलॉग बुक के माहिरीन होता है। फ़र्ज़ करो आप फ्रिज खरीदते हैं, तो जब तक इलेक्ट्रिशियन को आप उसके बुक नहीं दोगे तो वो इलेक्ट्रिशियन नया फ्रिज मरम्मत नहीं कर सकेगा। इस तरीके से कुरान अज़ीम शान जो आसमान से आई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इशाअत की, सहाबा ने वो हम तक पहुँचाया, और हमारे उलमा आने वाला नस्लों तक पहुँचा रहे और हम तक पहुँचा रहे। जब तक उलमा के साथ हम सही अक़ीदा ना रखें और उलमा पर तनक़ीद करते फिरे तो हमारा कामयाबी नामुमकिन है। अगर हमने उलमा पर एतमाद की और उलमा ने जो दीन लिखा है उस पर हमने अमल की तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और आखिरी बात ये कि सारे कौम को मेरी ये दरख्वास्त है कि वो जहाद का जहन रखे, क्योंकि बहुत शदीद मुनाफिक किस्म के पड़ोसी हमारा, जो ईरान भी है और साथ में इंडिया भी है। और मेरे अल्लाह से ये दरख्वास्त है कि कभी पाकिस्तान के इंडिया के साथ जंग हो तो उस जंग में हम शामिल हो। 65 के जंग में अल्हम्दुलिल्लाह कसूर के महाज जो पतोकी, बांग्लादेश और ये एरिया है, इस एरिया में मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने अफवाज के साथ जहाद में शरीक रहा हूँ। और अब भी अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ग़ज़वा हिंद हो तो मैं इंशाल्लाह अपने फौज के साथ और अपने मुल्क के लोगों के साथ जहाद में शरीक रहूँगा। अगर और बस में ना हो तो कम से कम पानी ज़रूर पिलाऊँगा। चले, दुआ करेगा अल्लाह मुझे सेहत। बहुत शुक्रिया बाबा जी। जी नाज़रीन, 108 साल की उम्र में इनका हुब्बुल वतनी का जज्बा और ईमान से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, अपने मज़हब से मोहब्बत, तो यही पूरा इंटरव्यू सिखाता है कि क़नाअत पसंदी इख्तियार करें, सादा ग़िज़ा खाएँ, वतन से मोहब्बत रखें, उलमा के साथ मोहब्बत रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो बेड़ी है वो ज़रूर पार लगाएंगे। बहुत शुक्रिया।